प्राण मुद्रा योग का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मुद्रा है। ये एक हस्त मुद्रा है। इसे प्राण मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में प्राण शक्ति का संचार करती है और शरीर में ऊर्जा को बनाए रखती है। योग और आयुर्वेद में दोस्तों इसे जीवन की मुद्रा भी कहा जाता है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली हस्त मुद्रा है जो हाथ की उंगलियों के से बनाया जाता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल तत्व। हमारे हाथ की 5 उंगलियां इन 5 तत्वों को निरूपित करती है। जैसे अंगूठा ये अग्नि तत्व को प्रदर्शित करती है। ये तर्जनी ये वायु तत्व को प्रदर्शित करती है। मध्यमा आकाश तत्व को प्रदर्शित करती है। ये अनामिका पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करती है और कनिष्ठा ये आपको जल तत्व को प्रदर्शित करती है। जब हम प्राण मुद्रा बनाते हैं तो हम अपने हाथ की 3 उंगलियों अंगूठा, अनामिका, कनिष्ठा और अनामिका ये इस तरह से बनाते हैं। अंगूठा, अनामिका, कनिष्ठा, इस उंगली को हम सीधा रखते हैं। अब इस मुद्रा में हमारे शरीर के पंच तत्व में से 3 तत्व का मिलन होता है। अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 3 तत्व एक साथ इकट्ठा होते हैं जिससे हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है और शरीर का ऊर्जा स्तर बढ़ता है। दोस्तों, इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से हम कई सारे लाभ उठा सकते हैं जो शारीरिक भी हैं और आध्यात्मिक स्तर पर भी है। जैसे अगर इस मुद्रा का हम नियमित अभ्यास करते रहें तो जो हमें शारीरिक लाभ मिलता है, सबसे पहला लाभ है कि हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें थकान, आलस्य, कमजोरी महसूस नहीं होता है। दूसरा, इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमारे आँखों की दृष्टि तेज होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। कमज़ोर आँख है, आँखों की रोशनी कम है तो उसमें वृद्धि होती है। तीसरा, तनाव और चिंता, ये अभी के दौर में सबसे महत्वपूर्ण कारक है लोगों की परेशानी का। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से आप तनाव और चिंता से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में जब ऊर्जा स्तर बढ़ाती है तो इसका असर पूरे शरीर पे पड़ता है, मन पे भी पड़ता है, इंद्रियों पे भी पड़ता है। तो ये तनाव और चिंता से भी हमें मुक्त करने में मदद करती है। दोस्तों, ये मुद्रा शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता, उस क्षमता में भी हमारे शरीर में ये वृद्धि करती है। रोगों से लड़ने की क्षमता वृद्धि होती है। और एक अन्य लाभ जो बहुत महत्वपूर्ण है, शारीरिक लाभ हृदय रोगियों के लिए, ये शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है जो हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों, ये 5 तो शारीरिक लाभ हो गए। एक आध्यात्मिक लाभ है इसका। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, जो एक बेहद महत्वपूर्ण है। पड़ाव होता है अध्यात्म के क्षेत्र में कुंडलिनी शक्ति जागरण का।
अब जानते हैं कि इस प्राण मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमें जो लाभ मिलता है वो तो मैंने बता दिया। अब इसे करना कैसे है, क्या सावधानी है इसके लिए, ये जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आराम से सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, जिस भी तरीके से हो आप बैठ जाए। रीढ़ के हड्डी को बिल्कुल सीधा कर ले, आँखों को बिल्कुल सामने रखे और आँख बंद कर ले। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें, बिल्कुल सामान्य। जब श्वास प्रश्वास सामान्य हो जाए तो फिर आप इस मुद्रा को बनाए इस तरीके से। और अपने घुटनों के ऊपर रख दे। हथेली इस तरह से ऊपर की ओर होनी चाहिए, इस तरह से हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। और घुटने पर रख के नियमित 15 से 20 मिनट का अभ्यास आप कर सकते हैं। शुरुआत में दोस्तों आपको परेशानी हो सकती है, उंगलियों में दर्द हो सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से आप इसे 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। अब सावधानी क्या है इस अभ्यास का? आप इस अभ्यास को खाली पेट करें। अगर गर्मी ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये ना करें या कम करें। बस ये 2 सावधानी हमें रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।